नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार। मैं हूं राकेश। डेहरी के कार्यपालक के पदाधिकारी विमल कुमार हत्याकांड में दो अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। मगध रेंज के आईजी विकास वैभव ने कहा कि विमल कुमार के ड्राइवर ने ही उनकी हत्या की है। पुलिस के अनुसार ड्यूटी और विवाद के कारण ड्राइवर ने विमल कुमार पर रॉड से वार किया। ड्राइवर ने हत्या में इस्तेमाल रॉड नहर में फेंकने की बात भी कबूल की है, जिसकी तलाश की जा रही है। आईजी ने कहा कि हर पहलू की गहन जांच जारी है। वहीं विमल कुमार की पत्नी ने एक पॉलिटिशियन पर हत्या करवाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एक पॉलिटिशियन हमेशा 50 लाख रुपए की मांग करते थे और फोन किया भी करते थे। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है। गाड़ी से पटना की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि उनके ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा मारपीट करके इंजर्ड किया गया है और जाने के क्रम में अस्पताल जब ले जाए गए तो मृत घोषित कर दिए गए। ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो ड्राइवर के बयान बदल रहे थे। पहले बताया गया कि 2 अपाची बाइक पर लोग आए थे, बाद में बताया गया कि 1 अपाची बाइक पर आए थे। और इस प्रकार से धीरे धीरे जब कहानी बदलने लगी तो पुलिस को शक हुआ। पूछताछ जब प्रारंभ हुई तो कुछ समय के बाद ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं उनकी हत्या की है। और उसका कारण बताया कि लंबे समय से अत्यधिक ड्यूटी के कारण तनावग्रस्त चल रहा था। डेहरी नगर परिषद की ईओ विमल कुमार की हत्या पर आक्रोश देखा जा रहा है और दानापुर में जुटे कार्यपालक अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी है। बिहार सरकार से सभी ईओ को सुरक्षा देने की मांग भी की गई है। हत्याकांड की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग भी की गई है। दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा देने की मांग है। परिजनों को 5 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग भी की गई है। मांगे नहीं मानी गई तो राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। कार्य बहिष्कार और चक्का जाम का भी ऐलान किया गया है। गंगा में जल समाधि तक लेने की चेतावनी दी गई है। विमल कुमार का शव को लेकर सभी कार्यपालक पदाधिकारी पटना सचिवालय जाने के लिए निकले हैं। प्रशासन की तरफ से उन्हें रोका जा रहा है। जो चला गया उसको सच्चाई है, वही ये कह रही है। हम लोगों का दर्द बयान कर रही हैं। जो चला गया मेरे बच्चा को तुम्हारे बाप लौट जाएगा। वो कुछ नहीं होगा। आज अगर दिए रहते तो ऐसा हालत इनका नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। ज्यादा बोलने पर अभी तो एक आदमी गया। बाल बच्चे की सुरक्षा पर भी सरकार से मांगे, इनके जो बच्चे हैं इनके सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल जाता है, रोज आता है, इनको क्या होगा। हम लोगों का अधिकार कौन सुनेगा। 2 महीने में 2 अधिकारी की हत्या हो गई है। क्यों हो गई है? आप सुरक्षा दीजिएगा एरे गहरे को। आज जो अधिकारी है, जो 1000 आदमी के बीच में अकेला है, नगर प्रशासन में पूरे नगर में अधिकारी अकेला होता है। उस नगर में उसका कोई अफसर नहीं होता है और उसको आप लोग सुरक्षा नहीं दीजिएगा तो इंसान जिएगा कैसे? इसी तरह से 2-2 महीने में सारे अधिकारी मरते जाएंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा? क्या करेगी सरकार? कि अभी रो रहा है, इसका क्या आप निदान निकालते हैं? जस्ट वेट एंड वॉच की स्थिति में हमारा शासन और प्रशासन है। इसको वेट एंड वॉच नहीं, इसको एक्शन में आना होगा और हम लोग के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए ये पुख्ता करना होगा। तभी हम लोग अनिश्चितकालीन कार्य स्थगन रखेंगे। जिनकी कल निर्मम हत्या हुई थी उनकी शव को लेकर के जा रहे हैं। कहाँ? सबसे पहले तो श्राद्ध क्रम भी उनका करना, अंतिम क्रिया जो होती है हमारे परंपरा में वो करना है। और सरकार को हम लोग बताना चाहते हैं कि जो पूर्व से हम लोगों की मांगे लंबित थी, जिसकी वजह से ये एक बार और ये घटना घटी। 3 महीने में 2 हत्या हो गई। कार्यपालक पदाधिकारी हैं हम लोग, सरकार ने गजट जारी करके राज्यपाल के सिग्नेचर से हमको ऑफिसर बनाया था। क्या इसी दिन के लिए कि हम लोग कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के बाद उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचने पर शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा में शामिल कार्यपालक पदाधिकारी पार्थिव शरीर को सचिवालय ले जाने के लिए निकले थे, लेकिन प्रशासन ने गोला रोड स्थित कृष्णा चौक के पास उन्हें रोक दिया। इसके विरोध में सभी कार्यपालक पदाधिकारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और नगर विकास मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मौके पर पटना के डीडीसी और सिटी एसपी संकेत कुमार पहुंची और प्रदर्शन कर रहे अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया गया। प्रदर्शनकारी अधिकारियों ने मांग की है कि मृतक के परिजनों को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए और सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा उन्होंने आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस देने की भी मांग रखी है।
कहाँ लेके जाया जा रहा है? हम लोग जो हमारे डॉक्टर विमल कुमार मृत्यु हो गए उनके दाह संस्कार के लिए हम लोग जा रहे हैं। इससे पहले वो सचिवालय जा रहे हैं, जहाँ हम लोग अपनी मांग सरकार से मांगेंगे। अगर नहीं मांगेंगे तो हम लोग वहीं धरना देंगे और फिर हम सभी अधिकारी की हत्या हो रही है तो हम लोग जाके गंगा नदी में कूद जाएंगे। के लिए जिनकी कल निर्मम हत्या हुई थी उनकी शव को लेकर के जा रहे हैं। कहाँ? उन सबसे पहले तो श्राद्ध क्रम भी उनका करना, अंतिम क्रिया जो होती है हमारे परंपरा में वो करना है। और सरकार को हम लोग बताना चाहते हैं कि जो पूर्व से हम लोगों की मांगे लंबित थी, जिसकी वजह से ये एक बार और ये घटना घटी, 3 महीने में 2 हत्या हो गई। कार्यपालक पदाधिकारी हैं हम लोग, सरकार ने गजट जारी करके राज्यपाल के सिग्नेचर से हमको ऑफिसर बनाया था। क्या इसी दिन चलिए इसी जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ संजय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप संजय जी, डेहरी की नगर परिषद ईओ विमल कुमार की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश उबल रहा है। क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है इस हत्या को लेकर? हत्या के पीछे विवाद क्या बताया जा रहा है और इस मामले में दो दावे किए जा रहे हैं, एक पुलिस की तरफ से, एक परिजनों की तरफ से। देखिए बिल्कुल राकेश, इसमें सबसे बड़ी बात है कि 24 घंटे के अंदर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करने का दावा किया है। मगध क्षेत्र के आईजी विकास देवो ने बताया कि प्रारंभिक जांच में जिस अपाची बाइक सवार बदमाशों द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही थी वह कहानी बिल्कुल गलत है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि हत्या किसी बाहरी अपराधी ने नहीं बल्कि ईओ के चालक मिथिलेश कुमार ने ही की थी। आरोपी चालक ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस के अनुसार चालक लंबे समय से अत्यधिक ड्यूटी, लगातार काम के दबाव और डांट फटकार से मानसिक तनाव में था और उसी में जो ईओ है उनकी हत्या की। हालांकि पुलिस की ये थ्योरी जो है वो परिजन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनकी पत्नी का कहना है कि एक पॉलिटिशियन ने जान से मारने की धमकी दी थी और उनसे 50 लाख रुपए की डिमांड की थी। तो वो अपने बयान पर अब भी कायम है। देखना होगा पुलिस उनके बयान को किस रूप में लेती है, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि साइंटिफिक तरीके से पूरे मामले की जांच की गई है और जो आरोपी ड्राइवर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और मेन कल्पिट वही है। देखना होगा अब परिजन उनके दावे से और उनके सच्चाई के जो दावे हैं उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं। जी राकेश, अब बाकी कार्यपालक अभियंता की सुरक्षा पर भी क्या यहाँ पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा की मांग भी की है? संजय जी, देखिए जाहिर सी बात है, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मुंगेर में एक वारदात हुई थी, उसके बाद ये औरंगाबाद में हो गई। 2 कार्यपालक अधिकारी 2 महीने के अंदर दिवंगत हो गए, तो उनमें आक्रोश लाजमी है और वो अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हो, कहने की उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। तो देखना होगा सरकार किस तरीके से सुनती है। लेकिन फिलहाल वो सचिवालय जाना चाहते थे, लेकिन गोला रोड में उन्हें रोक दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो पटना पुलिस टीम है वो समझाने में लगी हुई है और किसी तरीके से उनके दाह संस्कार में सभी लोग जुटे हुए। जी शुक्रिया संजय जी खबर पर अपडेट के लिए।